हाँ तो भाई सभी को राम राम नमस्कार जय हिंद। ये वीडियो अपना DGEME आर्मी बेस वर्कशॉप की भर्ती को लेके है, जिसमें कैंडिडेट्स का कंफ्यूज है जिसने किसने किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, कौन कौन सी पोस्ट का क्या सिलेक्शन प्रोसेस है और कौन सी पोस्ट किस पे लेवल के अंडर में आती है और किसका कितना पेमेंट रहने वाला है। यही कंफ्यूजन कैंडिडेट्स के दिमाग में सबसे ज्यादा है कि इसमें फिजिकल होगा या नहीं होगा, ट्रेड टेस्ट किस किस में होगा, कौन कौन किसके लिए अप्लाई कर सकता है। पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। भाई पूरा वीडियो देखना लास्ट तक, तभी जो है आपको एक एक चीज समझ में आएगी। और सबसे पहले मैं बता दूं, किसने अगर फॉर्म नहीं भरा, भाई ऑफलाइन फॉर्म है, नोटिफिकेशन के लास्ट में दिया हुआ है फॉर्म, उसको डाउनलोड करके मतलब उसका प्रिंट निकाल के और आप जो है फॉर्म भर के आपको ऑफलाइन भेजना है। ठीक है, फॉर्म को भेज दो, अगर भेज दिया बहुत बढ़िया, जिसने नहीं भेजा है समय ज्यादा नहीं, 17 जनवरी से पहले आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए भाई। ठीक है, बाकी वीडियो को शुरू करते हैं, एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं, वीडियो को भाई लास्ट तक देखना, तभी जो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो भाई ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। वैसे आप सबने देख ही लिया होगा फॉर्म भरने से पहले, तो वैसे तो जो है फॉर्म भरने वाला सब कुछ देखता ही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सबको समझ में नहीं आती हैं। मैं आपको सबसे पहले इसमें अपन शुरुआत कर लेते हैं पेमेंट से। तो आप देखेंगे 7th पे कमीशन के हिसाब से जो पे स्केल इसमें आप देखेंगे तो भाई पे लेवल 5, 4, 2 और 1, ठीक है, इस हिसाब से दिया हुआ है। कुछ पोस्ट हैं, मैं आपको पर पोस्ट भी दिखा दूंगा कौन सी पोस्ट जो है पे लेवल 5 में आती है, कौन सी पोस्ट जो है पे लेवल 4 में। और जैसे नंबर 2A जो है वो आती है पे लेवल 5 में, नंबर 2B से लेके 2J तक आती हैं 4 में, और 2K से W तक और X 2 से K से W तक आती हैं पे लेवल 2 में, और X से AA तक आती हैं आपकी पे लेवल 1 में। अब ये चीज़ है क्या, 2A वगैरह ये सारी चीज़ें मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। जैसे लास्ट में इन्होंने पे लेवल 1 का दिखाया हुआ है X से लेके AA तक, तो आप ये देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स ट्रेडमैन मेट। ठीक है, ट्रेडमैन मेट से लेके आपका जो है AA, ये लास्ट वाला जो आ गया आपका ये है। ठीक है, तो यहाँ तक की पे लेवल 1 में है। इसी हिसाब से आप सारी ऊपर की देखेंगे तो उस हिसाब से आपका पे लेवल दिया हुआ है। इसमें आप कुछ चीज़ें देखेंगे ना, इसमें ग्रेड पे वगैरह दिया हुआ है, वैसे सबको समझ में नहीं आएगा, मैं नॉर्मल चीज़ें बता देता हूँ। पे लेवल 5 में जो पोस्ट आती है उसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी 65 से 70 हज़ार जो है पेमेंट, स्टार्टिंग पेमेंट आपकी रहेगी। उसके बाद में पे लेवल 4 की अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी बेसिक पे वगैरह और ग्रेड पे वगैरह दिखा रखे हैं। इनमें आपका HRA हो गया और भी कुछ अलाउंस होते हैं, आपका DA हो गया, ये सब जोड़ के मैं बता रहा हूँ। तो पे लेवल 4 की अगर मैं बात करूँ तो आपकी 55 से 60 तक सैलरी पहुंच जाती है स्टार्टिंग, और पे लेवल 2 की जो है कम हो जाती है साथियों सैलरी। पे लेवल 2 में आपकी 40,000 अंडर 40,000 जो है सैलरी रहेगी आपकी, और पे लेवल 1 की सैलरी जो है सबसे कम है आपकी 28, 29 और 30। कुछ सिटी का भी डिपेंड करता है, अगर आप किसी महंगी सिटी में जैसे दिल्ली में या कुछ ऐसे क्लास 1 जो सिटी है वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे आपको HRA, होम रेंट अलाउंस वगैरह कुछ जैसे TPTL वगैरह कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ये पेमेंट हो गया। आप कौन सी पोस्ट से अप्लाई करते हैं उस हिसाब से देख लेना। ठीक है भाई, पेमेंट का डाउट शुरू में अपन ने क्लियर कर दिया है। आपके पे लेवल 5 में जो सबसे ऊपर जो पोस्ट दी हुई है फार्मासिस्ट की, ये पोस्ट जो है आपकी पे लेवल 5 में आती है भाई। उसके बाद पे लेवल 4, 2 और 1 इस हिसाब से दिया हुआ है। उसमें मैंने आपको दिखा दिया भाई, जो ये A लिखा हुआ है आपका, उसके बारे में बात कर रहा था, वो ये A लिखा है इस हिसाब से, और B से लेके वहाँ तक जो है आपकी पे लेवल 4 में आती हैं। तो इस हिसाब से इसने पूरा जो है पे लेवल का डाउट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद में अपन आ जाते हैं भाई सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अपन फिजिकल की। तो भाई फिजिकल जो है आपकी कौन कौन सी पोस्ट के लिए होगा, तो सबसे पहले आप अगर यहाँ नोटिफिकेशन में देखेंगे तो 7 नंबर पे आपको ये दिया हुआ है फिजिकल के बारे में, फॉर फायरमैन एंड फायर इंजन ड्राइवर के बारे में। ठीक है, जिसमें फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है आपका करवाया जाएगा, जिसमें सबसे पहले हाइट 165 सेंटीमीटर है, और जिसमें कुछ जो है कंसेशन वगैरह भी कर दिया जाता है कैंडिडेट्स का, जो ST कैंडिडेट वगैरह हैं उस हिसाब से। बाकी चेस्ट आपकी 81.5 से लेके 85 आपको फुलानी पड़ेगी, मतलब 81.5 बिना फुलाए होनी चाहिए, और फुलाने के बाद में आपकी 85 सेंटीमीटर छाती होनी चाहिए, और वेट आपका जो है 50 kg होना ही चाहिए भाई। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है आपका फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, जिसमें आप देखेंगे 63.5 kg का आपको ना एक किसी भी कैंडिडेट को उठा के 63.5 kg के कैंडिडेट को उठा के 183 मीटर तक 96 सेकंड में आपको भाई दौड़ना है। ठीक है, तो ये आपको वही AOC वाली बात होगी, लेकिन इसमें रनिंग का नहीं दे रखा भाई। अगर कुछ और अपडेट मिलेगा तो आपको बता देंगे एज पर नोटिफिकेशन, और यही रनिंग दे रखी है इसमें, कैंडिडेट का वेट, इतने वेट के कैंडिडेट को उठा के आपको दौड़ना है करके, है ना। उसके अलावा 2.7 मीटर आपको लंबी कूद करनी है। ठीक है भाई, उसके बाद में आ जाता है आपका क्लिम्बिंग, मतलब रस्सी जो है वर्टिकल रोप पे आपको चढ़ना होगा भाई, 3 मीटर की जो है रस्सी आपको चढ़नी पड़ेगी। ये इसका फिजिकल आपका हो गया, इनका ही सिर्फ आपका, आप देख सकते हैं इसमें फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर का, इन्हीं के फिजिकल के लिए बोल रखा है। बाकी AOC की तरह अगर आप देखेंगे कि भाई ट्रेडमैन मैट में भी फिजिकल हो गया, इसमें नहीं होगा भाई। ठीक है, बाकी भाई इसमें ना एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, भर्ती
3 से 4 आप जब भर्ती देखने जाओ, चलो आगे दिखा दूंगा, 3 से 4 दिन आपको रुकना पड़ेगा। एक ही साथ इसका फिजिकल एग्जाम, स्किल टेस्ट वगैरह होंगे। लेकिन पहले अपन ये देख लेते हैं नॉर्मल कौन सी पोस्ट के लिए। देखो भाई इसमें लगभग सभी पोस्ट के लिए ना, जैसे फार्मासिस्ट की है तो वही आपके पास डी फार्मा होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन की है तो वही आपके पास ITI होनी चाहिए। जो भी पोस्ट दी हुई है ना, जो टेक्निकल पोस्ट है उनका आपके पास में सर्टिफिकेट या फिर आपको पास जो है ITI या फिर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सब होने चाहिए। चाहे आप इंजीनियरिंग की देख लो, व्हीकल मैकेनिक की अगर आप देखोगे उसमें भी वही दे रखा है, सब में ITI का आप देख सकते हैं, इसमें भी वही ITI। या फिर एक्स सर्विसमैन के पास में जो EME से एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके पास में जो मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह सब उनके बना के दिए जाते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो जो भी आप देखेंगे ना, सब में यार 12th हो चाहे 10th हो, आपके पास डिप्लोमा या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कुछ ट्रेड ऐसी हैं जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ये आप देख सकते हैं स्टोर कीपर की, जिसमें आपने सिर्फ 12th पास की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप वैकेंसी देख लेना, जितनी वैकेंसी है उस हिसाब से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी चीज़ आप क्लर्क हैं तो आपको टाइपिंग करनी होगी उस हिसाब से। अगर ड्राइवर के लिए आपको अप्लाई करना है तो भाई वही आपके पास में हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास 2 साल का आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस भी मांगते हैं। तो वही है भाई, जितनी भी वैकेंसी दी हुई है ना, कुछ ही वैकेंसी है जिसमें सिर्फ आप मार्कशीट बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, बाकी नहीं। तो आपके पास जैसे अगर आप कुक से भी अप्लाई करते हैं तो आपके पास में मैट्रिक के साथ में जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसमें सिर्फ आपसे नॉलेज मांगते हैं कि आपको इंडियन कुकिंग की जो है नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप जो है इसका ट्रेड टेस्ट पास कर पाएंगे। तो इनमें जो है जिस ट्रेड से आप अप्लाई करेंगे उसका ट्रेड टेस्ट आपको देना पड़ेगा, छोड़ के कुछ उसको है ना। बाकी आगे मैं आपको दिखा देता हूँ इसके सिलेक्शन प्रोसेस में जो है आपका क्या रहेगा। एज की कुछ कैंडिडेट पूछ रहे थे भाई, उस वीडियो के कमेंट में कर रहे थे कि 18 से 25 साल भाई एज ली जाएगी, 18 से 30 साल ली जाती है इंजन ड्राइवर की, ठीक है। बाकी अलग अलग कैटेगरी वाइज SC ST OBC कैंडिडेट को जो छूट दी जाती है 5 साल और 3 साल की, वो अलग है ना, यही रहेगा। बाकी फिजिकल का मैंने बता दिया, इन 2 का ये फिजिकल आपका अप्लाई करने का भाई एक अलग से वीडियो में मैं बता दूंगा। वैसे देखो अप्लाई करने का ज़्यादा समय है नहीं, अप्लाई में कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। इसमें मैं नीचे आपको नॉर्मल चीज़ें दिखा दूंगा, उसमें जो है ऑफलाइन फॉर्म भर के आपको भेजना है ना। और जब आप एक ही फॉर्म भरना, एक जगह से अलग अलग सेंटर से आप अलग अलग पोस्ट के लिए भर सकते हो, लेकिन एक सेंटर से एक ही फॉर्म भरना भाई, ये भी आप ध्यान रखना। और आपको मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखा दूं भाई, आप एक चीज़ पहले ये देख लो भाई, सिलेक्शन प्रोसेस में जब एग्जाम होगा 150 नंबर का होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क की, ठीक है। तो ये नेगेटिव मार्किंग भी इसके एग्जाम में रहेगी। बाकी चाहे किसी भी ट्रेड का हो भाई, एग्जाम जो है 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर के आएंगे, बस जो चेंज रहेगा वो सारा रहेगा सिलेबस भाई, ठीक है। ये ऊपर जितने आप नॉर्म पे नीचे से दिखा देता हूँ जो कम पोस्ट है उस हिसाब से। तो आप इसमें देखेंगे ना, जैसे आपका जो कुक, बार्बर, वाशरमैन, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ट्रेडमैन, मैट, जो पहले 1 में जो आ रहे हैं कैंडिडेट, उनकी अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो है आपकी जनरल इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग वगैरह के, और जनरल अवेयरनेस आपके इसके भी 50 हो गए, बाकी 25-25 इंग्लिश और न्यूमेरिक एप्टीट्यूड के। इस हिसाब से एक क्वेश्चन का रेशियो बदल जाएगा और पैटर्न बदल जाएगा, जितनी अपर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी हिसाब से, ठीक है। इससे ऊपर अगर मैं चलूं भाई, ऊपर आपको दिखा दूं, जैसे आप क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं, स्टोर कीपर के लिए या फिर स्टेनोग्राफर के लिए, तो उसमें ये थोड़ा ऊपर वाले क्वेश्चन जो है ना आपके रीजनिंग वगैरह के 25 हो जाते हैं, जनरल अवेयरनेस के भी 25 हो जाएंगे, बाकी आपके इंग्लिश और न्यूमेरिक एप्टीट्यूड के 50-50 हो जाएंगे, इसमें ये क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। तो जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको जो है एग्जाम देना होगा। बाकी क्वेश्चन जो है सभी में 150 आएंगे, 150 नंबर का आपका पेपर होगा भाई। बाकी सारी पोस्ट बच गई उसमें इस हिसाब से है आपका, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट भी आपके जो है ऐड हो जा रहे हैं, इसमें जो आपका ट्रेड स्पेसिफिक जो है वो भी ऐड हो जाता है, उसका 50 नंबर के जो है 50 क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं भाई, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम का रहेगा, आप एक बार इसको और देख लेना, अपने जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से आप देख लेना। बाकी मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई वो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। देखो इसमें जो रिटन टेस्ट होगा ना, उसके लिए इन्होंने क्लियर दिया हुआ है, जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क रखेंगे वो कैंडिडेट को ना फिजिकल टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट के लिए जो है उनके ये टेस्ट लिए जाएंगे। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट में जिनको मतलब एक मार्क कोई भी लेवल कर दें, मतलब जो मेरिट जाएगी, जो कट ऑफ जाएगी, उस कट ऑफ के हिसाब से उतने कैंडिडेट का स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट कराएंगे, जो आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, तभी आपका जो है मेरिट में नाम आएगा। इसमें यही दे रखा। बाकी आप जो भी टेस्ट देने के लिए जाते हैं, एक मैं आपको बता दूं, इसमें ना कई बार ये भी हो जाता है भाई, आप एग्जाम देने गए, आपका अगर रिजल्ट उसी दिन सुना के आपके जो स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है ना, वो आपका कराया जा सकता है, जिससे आपको 2 से 5 दिन का समय लग जाएगा। तो आप जब जाते हैं तो भाई उस हिसाब से जाना। आपका एडमिट कार्ड जो है आपको ऑफलाइन आपके घर पे आएगा, जो आप उसके साथ में जो लिफाफा डालेंगे ना, उसी में आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो आपका जो है एडमिट कार्ड आने के बाद में एक साथ भी कराया जा सकता है, पहले ऐसा हुआ भी है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। तो अपना जब जाते हो तो उस हिसाब से जाना कि भाई 2 से 5 दिन का अपना बंदोबस्त करके जाना, खाने पीने का जिस हिसाब से भी, रहने वगैरह का भाई, ओढ़ने पहनने का अपना लेके जाना,
तो ये चीज़ पहले ही ये लोग जो है इसमें डाल दे रहे हैं भाई, इसका विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो जब सारी चीज़ एक साथ ही कराई जाएंगी, फिजिकल स्किल टेस्ट या फिर जो आपका पहले एग्जाम होगा, ये तो मैंने बता दिया पहले एग्जाम होगा, और सारी चीज़ एक साथ ही कराई जाएंगी। बाकी वो जो कमेटी डिसाइड कर लेगी जिस हिसाब से, अगर टाइम नहीं होगा आगे की डेट दी जाएगी तो अलग बात है। तो भाई अपने डॉक्यूमेंट भी जो है पूरे लेके जाना, आप अपनी 10वीं की मार्कशीट लेके जाना जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ दी हुई होगी, बाकी अपना आधार कार्ड हो गया और आपकी मार्कशीट या जो आपने सर्टिफिकेट जो भी आपने जिस ट्रेड से अप्लाई किया उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास में SC ST OBC या EWS का जो है सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो आपके पास में पूरे जो है उसके प्रूफ होने चाहिए। एक्स सर्विसमैन है तो उसके पास में भाई अपनी जो है प्रूफ होना चाहिए एक्स सर्विसमैन का, जो आपकी जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है वो। उसके बाद में भाई अगर किसी और दूसरी जॉब के लिए आप जॉब कर रहे हैं और फिर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, NOC होनी चाहिए आपके पास में, और आपके एड्रेस प्रूफ होना चाहिए आपका जो है यार। एड्रेस प्रूफ में तो वोटर कार्ड लगभग सबके पास होता है, ड्राइविंग लाइसेंस सबके पास होता है, ये लेके चले जाना, बाकी कुछ नहीं है भाई। कागज सब अपने एक ही जगह रखते हैं कि फाइल में, तो पूरी फाइल ही लेके चले जाना यार, उसमें ज़्यादा वजन तो होता नहीं है। बाकी इसमें कुछ खास छूटा नहीं है भाई, यही चीज़ें हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस का जो है आप जब जाओगे तो सिलेक्शन लेके आओगे भाई, ठीक है। और जो इनकी अथॉरिटी रहेगी भाई वो जो फाइनल निर्णय लेगी वो ही फाइनल होगा। बाकी ये इसका फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे जिस कैंडिडेट ने भर दिया है बहुत बढ़िया है, नहीं तो ये एप्लीकेशन है, फोटो चिपकानी है भाई। इसमें नॉर्मल अपने नाम नंबर वगैरह, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें भर देनी है, किस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हो, और जो लिफाफा डालते हो उसमें भी अपना जो है अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ करके लिख देना भाई। इसमें क्लियर सब कुछ दिया हुआ है, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, और अपना जो सिग्नेचर वगैरह करके, और वही सारी चीज़ें दे रखी हैं भाई अपने जो जहाँ पे आपको फॉर ऑफिस यूज ओनली दे रखा है वहाँ आपको भरना नहीं है। बाकी लगभग यार नॉर्मल चीज़ें अप्लाई करने वाला कैंडिडेट भर ही देता है। बाकी किसी को डाउट रहता है तो भाई कमेंट कर देना, अपनी कोशिश रहती है जैसे फ्री रहेंगे सबका कमेंट का रिप्लाई कर देंगे। बाकी टेलीग्राम का लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे, वहाँ से जाके टेलीग्राम पे बहुत से कैंडिडेट जुड़े हैं भाई, वहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं आप। जैसे हम में से कोई भी फ्री होगा आपके कमेंट का रिप्लाई वहाँ भी कर दिया जाएगा भाई। बाकी इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है लगभग मोटी मोटी चीज़ें जो कैंडिडेट को कई बार समझने में मिस्टेक हो जाती है सब कवर कर दिए। फिर भी कुछ छूटा हो भाई कमेंट कर लेना। इस वीडियो में यही जानकारी थी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जबरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।